दूसरे दिन सब लोग उसी जगह पर खड़े थे। पिछली रात जो कुछ भी हुआ उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता चला। इंसान स्वार्थ और लालच में इतना अंधा हो जाता है कि उसे अपने अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता, और एक दिन वही लालच उस इंसान को ले डूबती है। देखो, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तुम लोग डरना बंद करो और काम शुरू करो, राजू ने सामने खड़े सभी मजदूरों से कहा। तो फिर अजय साहब कहाँ गए? वहाँ खड़े मजदूरों में से एक आदमी आगे आते हुए बोला। रही बात उस अजय की, तो वह भगोड़ा सब पैसे लेकर यहाँ से कल रात को भाग गया। मैं भी इसी बात से परेशान हूँ। अजय साहब का अचानक इस तरह से भाग जाना हमारे दिमाग में कई सवाल पैदा कर रहा है। कहीं आप हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? देखो, तुम लोग बेकार में अपना दिमाग चलाना बंद करो और काम शुरू करो। जो सच्चाई थी मैंने तुम्हें बता दी, अब और मुझे कुछ सुनना नहीं है, राजीव ऊंची आवाज़ में बोला। वैसे भी मैं तुम लोगों को यहाँ काम करने के सबसे ज़्यादा पैसे देता हूँ, फिर भी तुम लोग यहाँ काम छोड़कर गए तो इस इलाके में कोई तुम्हें काम पर नहीं रखेगा, और फिर तुम लोग अपना घर कैसे चलाओगे? राजू ने सभी मजदूरों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए इस तरह से अपनी बात कही कि वहाँ खड़े सभी लोग में से कोई कुछ नहीं बोला और सब लोग वहाँ काम करने के लिए तैयार हो गए। राजू ने उन्हें कल से काम शुरू करने के लिए कहा और सभी लोग अपने घर की ओर चल गए। मजदूर के जाने के बाद राजू अपने ऑफिस की तरफ चल पड़ा। ऑफिस पहुंचकर उसने सबसे पहले फ़ोन उठाया। हेलो मिस्टर पाटिल, आप जहां पर भी हो तुरंत मेरे ऑफिस आ जाइए, मैं इस वक्त आपसे मिलना चाहता हूं। राजू थोड़ी देर तक अपने ऑफिस में बैठकर कुछ सोचता है। तभी उसके ऑफिस का दरवाज़ा खुलता है और उसके सामने एक आदमी पुलिस यूनिफॉर्म में खड़ा था। आइए मिस्टर पाटिल, बैठिए। कहिए सर, आपको क्या बात करनी थी? क्या बात करने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया? आपने वो जगह देखी ही है ना जहाँ पर मेरा काम चल रहा है? हाँ सर, मुझे उस जगह की और उससे जुड़ी सभी लोगों की डिटेल चाहिए। ठीक है सर, पर मैं एक बात पूछ सकता हूँ कि आप उस जगह के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? सब मजदूर कह रहे हैं कि वहाँ पर कोई आत्मा है, इसलिए वो उस जगह के बारे में जानना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है मिस्टर पाटिल, क्या सच में वहाँ पर कोई आत्मा है? नहीं सर, मुझे उस जगह के बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, आप जा सकते हैं। अगर आपको कोई जानकारी मिले तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करना। ओके सर। इतना कहकर पाटिल वहाँ से निकल गया। पाटिल के जाते ही राजीव ने किसी को फ़ोन लगाया। हेलो सर, काम शुरू हो गया है, आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूँगा। कुछ देर सुनने के बाद उसने वापस बोलना शुरू किया। नहीं सर, फ़िलहाल तो मुझे उस जगह के बारे में कुछ पता नहीं है, जैसे कुछ पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। हाँ सर, हाँ सर, आपने सही कहा, कुछ बड़ा करने के लिए छोटी मोटी कुर्बानियाँ देनी ही पड़ती है। हाँ सर, ओके। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। पुलिस स्टेशन में, अरे कमलेश, मेरा एक काम करना। पाटिल ने अंदर घुसते ही उसने एक सब इंस्पेक्टर को ऑर्डर दिया। जी सर, बोलिए। राजीव सर का जिस जगह पर काम चल रहा है और उसके आगे जो पुलिस स्टेशन है, उन दोनों जगह की मुझे डिटेल चाहिए। वो खंडा है सर? हाँ वही। आपको उस जगह में क्या काम आ गया सर? मुझे यह जानना है कि वहाँ पर किसकी पोस्टिंग हुई थी, क्योंकि मेरे यहाँ पोस्टिंग की वजह से मुझे बताई नहीं गई थी। मैं सोच रहा हूँ कि उसके बारे में कुछ पता कर लूँ। मुझे लगता है कि उन दोनों जगह का आपस में कुछ तो लिंक है। हम सभी को यहाँ पोस्टिंग का रीजन नहीं बताया है, आप चिंता मत करिए, आपका काम हो जाएगा। इतना कहकर कमलेश वहाँ से चला गया। 3 दिन बाद पता नहीं क्यों पर उस जगह पर एक अजीब सा बदलाव देखने को मिला। वहाँ शांति से काम हो रहा था, किसी को कोई भी परेशानी नहीं हो रही थी। चारों तरफ बड़ी बड़ी मशीनें थीं और सब लोग अपना काम कर रहे थे। तभी राजू का फ़ोन बजता है। हाँ मिस्टर पाटिल, बोलिए। सर, आप जो काम दिए थे वो पूरा हो गया है और नहीं भी। क्या मतलब है?
आपको उस जगह के बारे में पता चल गया? वो जगह एक बहुत बड़ा घर था, किसी मेंशन के जैसा, और वहाँ पर एक परिवार रहता था। पर उस जगह बहुत बड़ा हादसा हुआ था। उसके बाद किसी को पता नहीं वो लोग कहाँ गए। उसके थोड़ी दूर पर जो पुलिस स्टेशन था, उसमें भी उस हादसे के बाद कोई नहीं बचा। बड़ी मुश्किल से मैंने एक फ़ाइल निकलवाई है। वो तो मुझे पता है कि उस जगह पर एक बहुत बड़ा घर था, पर उस घर के मालिक के बारे में आपको कुछ पता चला, या उसके परिवार के बारे में? क्या उनका कोई सदस्य उस हादसे में बच पाया? उसके बारे में तो मुझे ज़्यादा नहीं पता सर। ठीक है। थोड़ी दूर जो पुलिस स्टेशन था उसमें कौन कौन थे? उसने एक इंस्पेक्टर और कुछ हवलदार थे बस। चलिए कोई बात नहीं, आगे अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई और काम होगा तो आपको फ़ोन करूँगा। जी बिल्कुल। इतना कहकर पाटिल ने फ़ोन रख दिया। पुलिस स्टेशन। क्या हुआ सर? आप किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं? कमलेश ने पाटिल की तरफ देखते हुए कहा। कुछ खास नहीं है, पर वो जगह सचमुच बहुत अजीब है। मतलब आप भी? नहीं, पर जब से उस दिन वहाँ पर गया तो अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। आपके कहने का मतलब नहीं समझा मैं। उस जगह पर बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है जिससे हम लोग अभी तक अनजान हैं। पाटिल की बात सुनकर कमलेश उसके चेहरे को देखता ही रह गया। उस दिन के बाद फिर कोई हादसा नहीं हुआ। सभी मजदूर जल्दी से जल्दी काम खत्म करके उस जगह से पीछा छुड़ाना चाहते थे। 2 दिन का काम 1 दिन में ख़त्म हो रहा था, पर साथ ही साथ कुछ अजीब सी घटनाएं भी होती थी। अगर कोई मजदूर काम में कोई कमी रह जाती तो वो अपने आप ठीक हो जाती, जैसे कोई हो जो चाहता है कि होटल बनने में कोई भी कसर बाकी ना रहे, पर उससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। ऐसे ही कई दिन बीत गए। अब 5 साल बीत चुके हैं। रात का वक्त था, वही जगह थी, पर इस बार माहौल कुछ अलग था। उस जगह पर काफ़ी सारे लोग इकट्ठा थे। वह जगह रोशनी के कारण जगमगा रही थी। आसमान बिल्कुल साफ था, चांद की चांदनी पूरे जगह में बिखरी हुई थी और सामने एक शानदार होटल था। यू आर वेरी फनी मिस्टर रॉबर्ट, धवल ने रॉबर्ट से हाथ मिलाते हुए कहा। सर आइए, रिबन काटने का वक्त हो गया है, राजू ने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ तो रॉबर्ट के पास आते हुए कहा। थैंक यू धवल। इतना बोलकर रॉबर्ट ने रिबन काटी और उस जगह पर तालियों का शोर गूंज उठा। उन सबके सामने एक बड़ी बिल्डिंग थी जिस पर बड़े से लाल अक्षरों में लिखा हुआ था डार्क हंटेड नाइट होटल। जिस दिन का राजीव को कई दिनों से इंतज़ार था, आखिर वह दिन आ गया था। क्योंकि आज होटल का इनॉग्रेशन था, इसलिए वो बहुत खुश था। सब लोग होटल के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। होटल के दरवाजे पर बहुत अच्छा काम किया हुआ था और बहुत ही अद्भुत कलाकृति बनाई हुई थी। सामने खड़े स्टाफ ने उन सबको वेलकम किया और सब लोग एक एक करके अंदर चले गए। अंदर का नज़ारा वाकई बहुत खूबसूरत था। एक बहुत बड़ा हॉल था। पूरे हॉल के एक एक कोने पर बड़े बड़े स्टैचू लगे हुए थे। ऊपर छत की तरफ डरावने चेहरे लटकाए हुए थे जिसमें से रोशनी आ रही थी। हॉल में ज़्यादा लाइट्स नहीं थी क्योंकि इस होटल का थीम ही हॉरर डेकोरेशन पर था। होटल की दीवार पर बड़ी बड़ी पेंटिंग लगी हुई थी, जैसे कुछ कहना चाहती हूँ। बहुत ही अद्भुत कलाकृति की गई थी। इस सजावट ने उस जगह को और भी आकर्षक और डरावना बना दिया था। वाह, दिस इज़ अमेजिंग। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि यह सब कुछ इतना खूबसूरत है, जैसे सब कुछ रियल हो। रॉबर्ट ने खुश होते हुए कहा, यह सब कुछ कितना रियल और ब्यूटीफुल है। धवल ने रॉबर्ट की बात का समर्थन करते हुए कहा। तभी एक आदमी सबके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने ब्लैक रंग का सूट पहना हुआ था और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वेलकम टू द होटल सर, मैं हूँ निकुंज शर्मा, यहाँ का मैनेजर। आप सब लोग का स्वागत है। निकुंज, सब तैयारी अच्छे से हो रही है ना? राजीव ने कहा। बिल्कुल सर, सब चीज़ तैयार है। आई होप यू लाइक इट। मैंने आपको कहा था ना कि
काम ऐसा होगा कि सब लोग देखते रह जाएंगे। इस जगह का नाम चमक उठेगा और यहाँ आने के लिए लोग की लाइन लग जाएगी। राजू खुश होते हुए बोला, तुमने एकदम सही कहा राजू, बेशक तुमने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। उम्मीद से ज़्यादा तुमने इसे खूबसूरत बनाया है। थैंक यू सर। हमने हर छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखा है। इसका आर्किटेक्चर इतना बेहतरीन है कि शायद ही इंडिया में मिले। मैं जानता था, इसलिए मैंने तुम्हें यह काम सौंपा था। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। राजीव के चेहरे से खुशी हटने का नाम ही नहीं ले रही थी, पर इधर उधर घूमने लगा। सभी लोग होटल की तारीफ कर रहे थे, जिसे सुनकर उसकी खुशी और भी बढ़ गई। राजीव अपनी मेहनत से बनाई गई हर चीज़ को निहार रहा था। उसने छत की तरफ देखा तो मिरर का काम बहुत खूबसूरत किया था। इसके अलावा पूरे हॉल में झूमर लगाए गए थे और छत की लंबाई इतनी बड़ी थी कि कुछ फीट की दूरी पर हर एक झूमर लगा था। उस हॉल को अलग ही खूबसूरती दे रहा था। उसकी वुड फ्लोरिंग भी लाजवाब थी। सच में यार, जगह कितनी खूबसूरत बनाई है, देखकर मज़ा आ गया। एक लड़के ने ड्रिंक लेते हुए कहा, या दिस प्लेस इज़ ऑसम। मुझे तो पर डर भी लग रहा है, देखो ना कैसे मास्क की वो आकार मुझे घूर रही है, उस लड़के के साथ खड़ी लड़की ने कहा। लड़की की बात सुनकर उस लड़के ने मास्क की तरफ देखा। मास्क की आंखों में लाइट निकलते हुए आ रही थी। उसके चेहरे पर अजीब से निशान बने हुए थे और उससे ऐसा लग रहा था कि सच में वो आंखें सबको घूर रही हों। उसे देखकर एक पल के लिए तो वो लड़का भी डर गया, पर उसने अपने आप को संभाला और कहा, दिस इज़ योर इल्यूजन। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, वो मास्क थोड़ी ही मुझे घूर सकता है। अच्छा चलो उस तरफ चलते हैं। हॉल में सब लोग अंदर का नज़ारा देखने में लगे हुए थे। होटल के बारे में दरवाजे पर 2 गार्ड खड़े थे और कुछ पुलिस वाले घूम रहे थे। प्लीज़ अटेंशन एवरीवन। राजू हॉल के साइड में खड़े होकर बोलता है और सब लोग अपनी बातें छोड़कर उसकी तरफ देखने लगते हैं। थैंक टू एवरीवन जो आप लोग इस होटल में आए और इस पल का हिस्सा बने। मैं मिस्टर रॉबर्ट को भी शुक्रिया कहूँगा, जिनकी वजह से यह सब कुछ मुमकिन हुआ है, और दूसरे हमारे धवल सर जिन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना। राजू ने इतना कहा और हॉल में तालियां गूंज उठी। अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सब मेरे साथ फिल्म रूम में आएँ। मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं आप सबको वो मेहनत दिखाना चाहता हूँ जो हमने इस होटल को बनाने के लिए की है। एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म, मेकिंग ऑफ डार्क हंटेड नाइट होटल। निकुंज, सब कुछ रेडी है ना? यस सर, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। गुड, सो प्लीज़ आप सब मेरे पीछे आइए। राजी ने इतना कहा और सब लोग उसके पीछे चल दिए। निकुंज वहाँ से जाकर एक प्रोजेक्ट रूम में पहुँच गया। उसके सामने एक बड़ी स्क्रीन थी। वहाँ पर कुछ चेयर रखी हुई थी जिस पर सभी लोग बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे कि क्या दिखाया जाएगा। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। अब मैं आप सबके सामने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री रखूँगा और मुझे विश्वास है कि आपको पसंद आएगी। निकुंज प्लीज़। इस तरफ निकुंज ने फिल्म प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, पर वह स्टार्ट नहीं हुई। उसने 2-3 बार और ट्राई किया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिरकार उसने चेक किया तो वो चौंक गया। फिल्म की रील कहाँ गई, क्योंकि फिल्म रील वहाँ पर नहीं थी। वह आसपास ढूंढने लगा, पर उसे वो नहीं मिली। तभी अचानक वहाँ की लाइट्स ऑफ हो गई और सामने स्क्रीन पर एक पिक्चर उभर आई, जिसे सब लोग देखते ही रह गए। अब आगे क्या होगा जाने होटल 100 के अगले भाग में। यदि यह कहानी आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की और भी कहानी आप तक आसानी से पहुंचाई जा सके।